स्टूडेंट्स, माय सेल्फ संदीप सर। ये हमारा 6th लेक्चर है चैप्टर नंबर 7 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले के लेक्चर 5th में हमने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सम किए थे। इस लेक्चर में हम लोग बाकी के जो एक्सरसाइज 7.2 के सम है वो सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देयर आर द पैरेललोग्राम। यहाँ पे पैरेललोग्राम है जिसके आपके पास वर्टाइसेस दिए हुए हैं, लेकिन उनके नाम नहीं दिए, तो हम पहले क्या करेंगे, उन वर्टाइसेस के नाम सपोज करेंगे। तो मैंने किया लेट द पॉइंट्स बी, पहला होगा ए जिसके वर्टाइसेस होंगे 1 2, सेकेंड वन बी जिसके वर्टाइसेस है हमारे पास 4y, देन नेक्स्ट वन इज सी जिसके वर्टाइसेस हैं x6 एंड डी जिसके वर्टाइसेस हैं हमारे पास 3 5। तो ये जो वर्टाइसेस हैं, these all vertices are of the parallelogram and they are all in the order. It means what कि आप जिन इन पॉइंट्स को जैसे लेंगे तो वो प्रॉपर अपने ऑर्डर में ऑलरेडी गिवन ही है, तो आपको आगे पीछे लेने की जरूरत नहीं कि इसको ए लिया उसको सी लिया, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये जो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए ABCD, यहां पर आप देख सकते हैं देयर आर 2 अननोन नंबर, एक है ये y और ये है x। हमें ये x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है? x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग इसको कुछ इस तरह से करेंगे। इफ आई ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ पैरेललोग्राम, तो अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं पैरेललोग्राम का, तो यहां पर अगर मैंने इसे नाम दिया है A B C एंड D, तो A के वर्टाइसेस जो है वो है 1 2, B के हैं वो है 4y, C है हमारे पास x6 एंड D इज 3 5। यहां पर ये जो आपके पास डायगोनल्स दिए गए हैं, यानी कि जो AC डायगोनल है और साथ ही साथ जो BD डायगोनल बनेगा, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, इफ आई गिव इट नेम O, तो एक प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के जो मिड पॉइंट होता है वो हमेशा दोनों के लिए इक्वल ही रहता है, सेम ही रहता है। तो अगर यहां हमने O लिया है तो डायगोनल BD और डायगोनल AC, उन दोनों के लिए ये जो है क्या रहेगा, उनका मिड पॉइंट रहेगा और उसके कोऑर्डिनेट्स दोनों के लिए सेम होंगे। सो इस फैक्ट का यूज करते हुए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे x और y। ठीक है, तो यहां लिखा जाएगा the coordinate of the diagonals AC and BD, the coordinate of the diagonals of the midpoint, जो डायगोनल्स के मिड पॉइंट होंगे उनके जो कोऑर्डिनेट हैं उनकी बात करें तो O कौन है हमारे पास, O will be equal, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग the coordinates of the midpoint of diagonal AC is equal to the coordinate of the midpoint of diagonal BD। तो AC और BD के जो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो दोनों के क्या होंगे, सेम आएंगे। सो उसके लिए हम लोग देखते हैं पहले AC के लिए, तो आएगा 1 प्लस x, इसका मिड पॉइंट 1 प्लस x डिवाइड बाय 2, कॉमा 2 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, अब आया BD के लिए तो होगा 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 एंड 5 प्लस y डिवाइड बाय 2। अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x।
तो क्योंकि ये इक्वल हैं तो इन दोनों के जो कोऑर्डिनेट हैं x x और y y वो दोनों भी क्या होंगे, इक्वल आएंगे। तो हम इस फैक्ट का यूज करके लिखते हैं therefore 1 plus x upon 2 is equal to 3 plus 4 divided by 2 and second one 2 plus 6 divided by 2 is equal to 5 plus y divided by 2। यहाँ 2 और 2 कट हो गए तो वो क्या बचेगा आपके पास 1 plus x is equal to 3 plus 4 हो जाएगा 7। सो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी तो हो जाएगी 7 minus 1 1 उस तरफ जाएगा अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा therefore x is equal to 6। तो पहला आंसर आ गया x equal to 6। नाउ सेकेंड वन यहाँ हो जाएगा 2 और 2 कट 2 plus 6 हो गए 8, ये आया हमारे पास 5 plus y therefore y is equal to 8 minus 5 5 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा therefore y is equal to 8 minus 5 will be 3। तो आपको जो x और y की वैल्यू है वो आएंगे x is equal to 6 and y equal to 3। ऑलराइट, तो आप इस तरह से by using the property of the parallelogram easily midpoint का यूज करके वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में है हमारे पास फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of the circle whose center is 2 minus 3 and the point B is 1 4। यानी कि क्या है कि आपको एक सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल में आपको एक डायमीटर दिया है। डायमीटर के जो कोऑर्डिनेट हैं वो अगर मैं उसे A और B बोलूं और A के कोऑर्डिनेट आपको यहां पर नहीं पता है लेकिन B के हैं 1 4 और जो सेंटर है, सेंटर सपोज अगर हम उसे नाम देते हैं C, तो सेंटर C के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 2 minus 3। तो आपको बताना है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A। ठीक है, तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट द पॉइंट A x y। तो हमने पॉइंट A के कोऑर्डिनेट सपोज कर लिए हैं कि वो क्या होंगे x y होंगे। तो अगर ये x y है तो आप देख सकते हैं कि इफ C इज द सेंटर, अगर C सेंटर है तो उसका जो रेडियस के साथ रिलेशन है वो क्या रहेगा, हमेशा रेडियस इक्वल होता है। तो आप C से चाहे B की तरफ जाएं या C से चाहे A की तरफ, दोनों का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम आएगा। क्या आएगा, सेम। तो आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इस AB डायमीटर के लिए C क्या है, उसका मिड पॉइंट है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम, क्योंकि वो रेडियस है। राइट, सो इस फैक्ट का यूज करते हुए और मिड पॉइंट का यूज करके हम लोग यहाँ पर A के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो फॉर पॉइंट ऑफ A हमारे पास इस तरह से आएगा। आप यहाँ देखें जैसे ये x लिखा हुआ है तो x plus 1 डिवाइड बाय 2 कॉमा y plus 4 डिवाइड बाय 2। मैंने यहाँ पे A और B का मिड पॉइंट बताया है, A एंड B, और उसका आंसर कौन आएगा, आंसर आएगा C, जो हमारे पास पहले से गिवन है, दैट इज 2 minus 3। इट मींस व्हाट, आप पहले वाले को इससे कंपेयर कर सकते हैं और दूसरे वाले को -3 से। तो देखते हैं हम लोग क्या आता है, यहाँ आएगा x plus 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2। 2 क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा x plus 1 is equal to 2 2s are 4 and then x is equal to 4 minus 1 और आपका फाइनल आंसर आएगा x is equal to 3। तो पहली वैल्यू जो है x की वो आ गई आपके पास 3। नाउ नेक्स्ट वैल्यू आपकी y plus 4 डिवाइड बाय 2 is equal to -3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वहां चला जाएगा एंड देन यू विल गेट y plus 4 is equal to 2 3s are 6, लेकिन माइनस है इसलिए -6। नाउ दिस 4 will go that side, तो y is equal to -6 -4। दोनों सेम सिंबल है तो एडिशन हो जाएगा, -6 -4 हो गया -10। तो आपके जो A के कोऑर्डिनेट हैं यहां पर वो क्या आएंगे आपके पास, 10 axy is equal to A 3, -10। ये हो गए आपके फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A। ओके, तो बस बहुत ही सिंपल मेथड से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला। राइट,
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में क्या दिया हुआ है? 8 में थोड़ा सा सम को ट्विस्ट किया है, ज्यादा नहीं है, पर आप समझ सकते हैं काफी आसानी से। If point A and B are given, then find the coordinates of point P such that AP is equal to 3/7 AB। और ऐसा बताया है कि पॉइंट P जो है that lies on the line segment AB। इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके देता हूं। सपोज यहाँ पे लाइन सेगमेंट है A और B, और ऐसा बताया जा रहा है कि जो पॉइंट P है वो कहां पर है? AB में ही है। तो मैंने लिखा सपोज पॉइंट P, A के कोऑर्डिनेट हमारे पास है -2 -2 और B के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2 -4। इफ आई सपोज कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x y हैं, तो यहां एक्चुअली ऐसा बताया है कि AP is equal to 3/7 AB। तो अगर मैं लिखता हूं AP is equal to 3/7 AB, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा AP/AB is equal to 3/7। बट इफ यू रिमेंबर, आपको अगर याद है तो मैं जब भी सेक्शन फॉर्मूला के सम करता हूं तो हमेशा क्या लिखता हूं? ऐसा बताता हूं कि पॉइंट P divides the line segment AB in the ratio AP/PB। मतलब यहां से A से लेके P तक और फिर P से लेके B तक जाता हूं, और फिर बताता हूं कि उसका रेशियो सपोज M/N है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां क्या है? AP के बाद P भी नहीं बोला है, डायरेक्ट फिर से पूरा AB बोला। देखो AP/AB, इट मींस व्हाट? अगर AP की वैल्यू 3 है, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 3 है, और जो कंप्लीट AB है, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना है? 7। तो इफ टोटल डिस्टेंस इज 7 और AP तक 3 है, तो PB कितना आएगा? ऑब्वियस है 7 - 3 या कितना आएगा? 4। तो आपको ये आंसर मिलेगा 4। तो इट मींस आपको ये लिखना पड़ेगा पॉइंट P, जिसको हमने मान लिया XY, तो पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो AP/PB, जिसका आंसर होगा 3/4। क्या होगा? 3/4। अगर आप 3/7 से सम सॉल्व करने जाएंगे आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो रेशियो होता है, यानी जो हम कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, तो वो स्टार्टिंग से उस पॉइंट तक, फिर उस पॉइंट से एंड तक ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है ना? तो बस इस बात को अच्छे से ध्यान में रखें, और बस आगे कुछ नहीं, आगे आपको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, आपके पास ये आपका है x1, ये है y1, ये है आपका x2, ये है आपका y2, और ये हो गया आपका रेशियो m और n। ठीक है? तो डायरेक्ट यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट P XY इज इक्वल टू, पहले आएगा m, क्योंकि आपका फर्स्ट ये है तो ये आपका है m और ये है n, तो आएगा 3 एंड स्पेस देन 4 देन स्पेस डिवाइड बाय 3 + 4। नेक्स्ट वन 3 स्पेस प्लस 4 स्पेस डिवाइड बाय 3 + 4। पहले में आता है x2 और x1, तो x2 है 2 और x1 है -2। फिर आता है y2 -4 और फिर y1 -2। ऐसे रखने से आपको काफी इजी रहेगा, कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब आएगा आपका 3 2 6, ये हो गया माइनस, तो 4 2 8, लेकिन माइनस में, डिवाइड बाय 3 + 4 हो गया 7। ये माइनस में है तो 3 4 -12, और ये भी माइनस में है तो -4 2 8, डिवाइड बाय 4 + 3 7। यहां पे आप कैलकुलेट करें तो आएगा 6 - 8, यानी हो गया -2 डिवाइड बाय 7, और -12 -8 दोनों का सेम सिंबल है, इसलिए क्या हो जाएगा? एडिशन, और बन जाएगा -20 डिवाइड बाय 7। तो ये हुए आपके फाइनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। ठीक है? सो दिस वे बहुत ही आसानी से आप इस तरह के सम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, तब तक आप इसे लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, find the coordinates of the points which divide the line segment AB where the coordinates of A and B are -2 and 2 and 2 and 8।
into 4 equal parts. It means what? यहां पर आपको जो लाइन सेगमेंट AB दिया गया है, राइट, ये जो लाइन सेगमेंट AB है आपके पास, यहां पर लाइन सेगमेंट AB 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने? 4 इक्वल पार्ट्स में। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये हुआ हमारे 4 इक्वल पार्ट्स। मैं नाम देता हूं उसको पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R। तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो हमने क्या किया, पॉइंट लाइन सेगमेंट AB को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया विद द हेल्प ऑफ 3 पॉइंट्स, पॉइंट P, Q एंड R। अब यहां पर अगर ऐसा होता है तो आपको ये बताना है कि यहां पर P, Q, R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, तो आपके सामने कौन कौन से वैल्यूज हैं देखते हैं। A के पॉइंट्स है हमारे पास -2,2, B के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 2,8। अब इसके अलावा जो आपके पास पॉइंट P, Q, R हैं, उन वैल्यूज के लिए अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे वैल्यूज सपोज करनी पड़ेगी। तो वो सपोजिशन में हमने जैसे सपोज लिया, लेट द पॉइंट्स बी, पॉइंट P ले लिया मैंने x, y, Q ले लिया मैंने x डैश y डैश एंड R को मैंने ले लिया x डबल डैश y डबल डैश। ये मैंने सपोज कर लिया हमने। ठीक है, तो इनके बाद मुझे इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली क्या है वो फाइंड करने हैं। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे यूज करूंगा सेक्शन फॉर्मूला, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपके पास 4 इक्वल पार्ट्स दिए हुए हैं, तो आप यहाँ अगर चाहें तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसे मिड पॉइंट से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको पहले मैं समझा दूं। देखिए ये सब मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला से नहीं लेकिन मिड पॉइंट से सॉल्व करके बताऊंगा। इट विल बी क्वाइट इजी, दैट्स व्हाई। देखो ध्यान से अगर देखें तो Q क्या है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो A और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो उसकी हेल्प से आप क्या फाइंड कर लोगे, Q के कोऑर्डिनेट्स। फिर P क्या होगा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ, तो आपके P के पॉइंट आ जाएंगे। सिमिलरली R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB, तो इनकी हेल्प से R आ जाएगा। राइट, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, 4 इक्वल पार्ट्स हैं। क्या ये सारे इक्वल पार्ट्स हैं, इसलिए हम लोग इनको मिड पॉइंट से काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो अब मैं इनको वन बाय वन सॉल्व करता हूं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे Q। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो अगर Q के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो कैसा आएंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x डैश y डैश, जो कि हो जाएंगे -2 + 2 डिवाइड बाय 2, 2 + 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू -2 + 2 हो गया 0, 0/2 और ये 2 + 8 हो गया 10, 10/2। फाइनली आपके कोऑर्डिनेट्स मिले, वो आए हैं आपके पास 0,5। क्या आ गए, 0,5। ये हो गए हमारे Q के कोऑर्डिनेट्स। किसके? Q के कोऑर्डिनेट्स। ये आ गए 0,5। क्लियर? अब आते हैं सेकंड P के लिए। P इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड Q। P is the midpoint of AQ। क्या है? AQ। ठीक है ना? तो इसके लिए अगर P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, P के कोऑर्डिनेट्स होंगे x y, वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे कि -2 + 0, -2 + 0 डिवाइड बाय 2 एंड 2 + 5 डिवाइड बाय 2। -2 + 0 हो गया -2, तो -2/2, 2 + 5 हो गए 7, तो 7/2। फाइनली 2 और 2 कट हो जाएंगे, बचेगा -1, तो -1,7/2। ये हो गए हमारे P के कोऑर्डिनेट्स। किसके? P के कोऑर्डिनेट्स। तो वो आ गए हमारे पास यहाँ पर -1,7/2। अब एक बचा है खाली लास्ट R, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, R इज द मिड पॉइंट ऑफ, आप ध्यान से देख सकते हैं और काफी इजीली समझ भी सकते हैं कि R क्या है, R इज द मिड पॉइंट ऑफ Q एंड B। राइट, अब तो आपको आई थिंक बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? सो R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB। तो इसलिए जो हमारे R के कोऑर्डिनेट आएंगे वो होंगे R x डबल डैश y डबल डैश इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू आएगी 0 + 2 डिवाइड बाय 2 एंड 5 + 8 डिवाइड बाय 2।
0 + 2 हो गया 2/2, 5 + 8 हो गए 13/2। फाइनल आंसर आएगा आपका पास 2/2 होता है 1, तो आएगा ये 1 और ये रहेगा सेम टू सेम 13/2। सो दिस वे यू गॉट ऑल द आंसर। देखिए आपके पास यहाँ पे सारे के सारे जो कोऑर्डिनेट्स आपको पूछे गए थे, यू गॉट ऑल ऑफ देम। आपके पास p के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, q भी हैं और r भी हैं। इसमें हमने कहीं पर भी सेक्शन फॉर्मूला यूज नहीं किया है, क्योंकि हमारे को दिया था 4 इक्वल पार्ट्स, तो इसकी हेल्प से और मिड पॉइंट की हेल्प से बड़ी आसानी से आपने ये सारे वैल्यूज जो है कोऑर्डिनेट्स इजीली फाइंड कर लिए। अगर आप इन्हें सेक्शन फॉर्मूला से भी करेंगे तो भी आपको यही आंसर मिलेंगे। दोज हु आर इंटरेस्टेड टू सॉल्व बाय सेक्शन फॉर्मूला में उनको खाली रेशियो बता देता हूं। अगर आप AP रेशियो P भी देखेंगे तो आपको आएगा 1, ये एक पार्ट है और ये 1 2 3, तो P के लिए आएगा 1:3। अगर आप Q के लिए देखेंगे तो यहाँ 2 यहाँ 2, तो Q के लिए रेशियो आएगा 2:2। और अगर आप R देखेंगे तो 1 2 3 यानी 3:1, तो R के लिए क्या आएगा रेशियो 3:1। तो अगर आप सेक्शन फॉर्मूला से भी सॉल्व करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आपके आंसर फाइनली यही आने वाले हैं, ये है आपके फाइनल आंसर। ठीक है, ओके। सो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 7.2 के लास्ट सम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस पता है आपको? हाँ। सो फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस विद पॉइंट्स 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 1 टेकन इन ऑर्डर। तो आपको इसका क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ रोम्बस का एक फॉर्मूला है जो मैं आपको लिख देता हूं पहले। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2। ये जो d1 और d2 है वो क्या है? दीज आर द डायगोनल्स। अगर आप रोम्बस बनाएंगे ABCD तो उसमें आपको 4 पॉइंट मिलेंगे ABCD, उसमें आपके डायगोनल्स होंगे AC और BD। तो ये जो AC है वो बन गया d1 और जो BD है वो बन गया d2। तो इनको हमको पहले फाइंड करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ऑब्वियसली, और उसके बाद उन्हीं की वैल्यू याद रखकर आपको मिलेगा फाइनल आंसर। तो हम पहले इनका नाम दे देते हैं। लेट द पॉइंट्स बी, पहला पॉइंट है A 3 0, सेकेंड नंबर B 4 5, थर्ड नंबर C -1 4 एंड D -2 -1। तो आपको यहां फाइंड करना है AC, जो कि बन जाएगा आपका आगे जाके D1। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, क्या आता है देखते हैं इन दोनों के बीच में। तो आपको मिलेगा -1 -3 होल स्क्वायर प्लस 0 -4, या बोले 4 -0 होल स्क्वायर, और ऊपर रहेगा स्क्वायर रूट, राइट। तो यहाँ आएगा -1 -3 हो गया -4, तो आपको मिलेगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 -0 यानी 4 का स्क्वायर, यू विल गेट 16 + 16 यानी आपके पास वैल्यू आ गई √32। बट 32 क्या होता है? 16 2 और 16 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4। तो आप लिख सकते हैं इसको 4√2। तो ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर AC का। AC इज इक्वल टू 4√2। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट विच इज BD। तो डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से आप BD फाइंड करेंगे। वो आ जाएगा आपका, सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे -2 -4, -2 -4, ये -2 और यहाँ पे है -4 उसका होल स्क्वायर, देन -1 -5, -1 -5 होल स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। -2 -4 हो जाएगा -6 का स्क्वायर, और -1 -5 हो जाएगा -6 का स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट। तो आपको क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 36, ये भी हो गया 36, आपको मिला 72। कितना आया? 72। अब क्योंकि पता है हमें 36 2 होता है 72, और 36 परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6, इसलिए आपको फाइनली बाहर मिलेगा 6√2। ये आ गया आपका BD का आंसर। ठीक है, तो अब हम यूज करेंगे डायरेक्ट यहाँ का फॉर्मूला, जो कि हाफ इंटू d1 इंटू d2 है। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2 इज इक्वल टू हाफ इंटू d1 की जगह आएगा 4√2 मल्टीप्लाई 6√2, √2 मिलके हो जाएंगे 2। तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा यहाँ पर 1/2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6। क्यों? क्योंकि √2 मिलके क्या बन गया? 2। ये 2 कट हो गए, 4 6 का आंसर आ गया 24।
क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई यूनिट नहीं लिखा है, लेकिन एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, इसलिए आप क्या लिखेंगे 24 स्क्वायर यूनिट्स। क्या लिखेंगे 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो बस आपको कभी कभी डेफिनेटली सम्स चाहे 7.2 के हो या 7.1 के हो, डिस्टेंस फॉर्मूला या कोई भी फॉर्मूला इस चैप्टर में कहीं पर भी अप्लाई तो हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें इन सब बातों का ध्यान देना है और आप वापस से ये सारे सम अपने आप एक बार ट्राई करें, ठीक है, और बड़ी आसानी से ये सब आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा एक्सरसाइज 7.3। तब तक इन सब का रिवीजन कीजिए। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।